सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं हूँ पीसीआर के साथ। सो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में दो पार्ट है, एक है आपका लॉ जो 60 मार्क्स का है और दूसरा है आपका बीसीआर जिसको कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग में बोलते हैं। ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। ये आपका आएगा 40 मार्क्स का। तो लॉ तो हम लोग अलग वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बीसीआर में क्या क्या चीज़ हम लोग को देखना है और किस हिसाब से हम लोग को उसको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बीसीआर हम लोग को 40 मार्क्स का है एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग ने 11th-12th में पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ, सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट हूँ। एंड चूँकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी अपनी स्टडी शेयर करूँ, सो दैट आपको भी कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसके बाद आप भी उसको रिजॉल्व कर लो। ओके, तो फिर अब हम लोग बीसीआर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं इंट्रोडक्शन में क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज हो गया 2 मार्च एंड मई नहीं, जून में हमारा पेपर है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि बीसीआर में कैसे, मतलब क्या क्या वेटेज रहेगा किस किस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज बता देती हूँ कि क्या क्या वेटेज रहेगा एज पर आईसीएआई। तो देखिए, हमारे पास 4 सेगमेंट होंगे। हाँ, 4 सेगमेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होगा आपका वो 10 to 15% उसमें से आएगा। इट मीन्स कि आपका 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आएगा कम्युनिकेशन चैप्टर से। आपका 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन से, ओके। नाउ सेकंड जो है वो है वोकैब। वोकैबलरी, ठीक है। इसमें से आपका 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अप्रॉक्स। थर्ड जो आता है आपका वो है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग, ये इससे आएगा हम लोग का 8 to 12 मार्क्स का। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग, इससे आएगा 8 to 12 मार्क्स का अप्रॉक्स, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग हो गया, एंड लास्ट आता है आपका डेवलपिंग राइटिंग स्किल, ठीक है। इससे आएगा आपका 14 to 16 मार्क्स का, ठीक है। कम्युनिकेशन से आएगा 4 to 6 मार्क्स, वोकैब से आएगा 8 to 12 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग से आएगा 8 to 12 मार्क्स, एंड डेवलपिंग राइटिंग स्किल से आएगा 14 to 16 मार्क्स। ऑल ओवर ये हमारे पेपर नंबर 2 का 40% कवर करता है, ओके। तो ये ऑल ओवर 40 मार्क्स का बीसीआर आएगा, जिसमें से हम लोग को 40 आउट ऑफ 40 लाना है। सो हमारा टारगेट रहेगा कि हमें 40 आउट ऑफ 40 मिले, ओके गाइस। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। कम्युनिकेशन से रहेगा 4 से 6 मार्क्स का, वोकैब से रहेगा 8 to 12 मार्क्स। वोकैबलरी के अंदर आता है आपका सेंटेंस टाइप एंड वोकैबलरी। दूसरा हो जाएगा वोकैबलरी रूट, वर्ड्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ओके। सॉरी। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है। ये आपका आएगा अप्रॉक्स 8 to 12 मार्क्स का। एंड जो लास्ट हमारा आता है वो है डेवलपिंग राइटिंग स्किल। ये आपका आएगा 14 to 16 मार्क्स। इसके अंदर हम लोग अलग अलग राइटिंग्स देखेंगे, लाइक बेसिक राइटिंग देखेंगे, प्रिसाइज राइटिंग देखेंगे, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, राइटिंग फॉर्मल मेल्स, फिर रेज्यूमे राइटिंग एंड मीटिंग्स, ओके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन, जो कि इसमें है आपका वेटेज 4 to 6 मार्क्स। तो हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन को खत्म करेंगे, ओके। तो आई होप कि आप ये देख चुके हैं एंड लिख भी लिए हैं। सो मैं इरेज कर देती हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आपका आएगा 6 to 8 मार्क्स का, एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर 6 से 8 मार्क्स आपका नॉर्मली आपको मिल जाएगा। सो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स है,
फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, देन कम्युनिकेशन के कितने टाइप के नेटवर्क्स हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है, कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग बैरियर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कम्युनिकेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? अगर इन लेमैन लैंग्वेज अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता है, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। मीन्स कम्युनिकेशन के लिए हमेशा दो पर्सन का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना। कहाँ से आया है? कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो आया है कम्युनिकेयर, ये है आपका लैटिन वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है टू शेयर, टू शेयर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आया है? वो आया है कम्युनिकेयर से, जो कि है लैटिन वर्ड, एंड उसका मतलब होता है टू शेयर, मतलब अपनी भावनाओं को शेयर करना। चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन के उससे आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट, फीलिंग फ्रॉम द वे ऑफ मीडियम, मतलब किसी मीडियम से हम लोग उसको है ना कहते हैं, मतलब सामने वाले को बताते हैं अपनी बात। ठीक है, लाइक एक्सप्रेस करके, लाइक अपने बिहेवियर से, लाइक है ना, मतलब कम्युनिकेशन आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या लिखा है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है वो है आपका एक प्रोसेस जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को। किस वे में? स्पीच से, या फिर राइटिंग से, या फिर आपका सिग्नल से, मतलब सिग्नल सिम्बॉलिकली, फिर या फिर लिख कर, या फिर आपके बिहेवियर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये तो हो गया आपका कम्युनिकेशन। तो मैं कम्युनिकेशन का ये लिख लेती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, communication is the exchange of ideas, feeling, information through the medium of speech, writing, behavior, through the medium of speech, writing, behavior and signal. आई होप आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज ए है, बी है और सी है। ए अपना मैसेज बी को, मतलब ए है, बी है। ठीक है, ए जो है वो क्या करता है, इस ए अपना बात, ए स्पीकर है जो बी से बात करता है। ठीक है, बी को अपना मैसेज ट्रांसफर करता है, बी जो है इसका ए का मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, और बी मैसेज रिसीव करने के बाद ए को रेस्पॉन्स देता है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ए स्पीकर था, वो बी से बात करता है, बी को मैसेज देता है, बी उस मैसेज को रिसीव करता है, फिर रिसीव करने के बाद उसको ए को रिस्पॉन्स देता है। तो ये हुआ आपका टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी से बात कर रहा है और फिर बी ए से बात कर रहा है, मतलब ए जो है वो बी से बात कर रहा है, पहले जाने कहते हैं ए बी को मैसेज भेजा, फिर बी उसको रिसीव करके फिर उसको रेस्पॉन्स भेजा। तो यहाँ पे हुआ आपका टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन में कुछ स्टेप होते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, और इस स्टेप्स को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्टेप्स कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन? स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिकली देयर आर 7 to 8 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि व्हाट इज द पर्पस और रीजन, आपके कम्युनिकेशन करने का क्या पर्पस है, क्या रीजन है कि आप मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस व्यक्ति से। तो आपका कोई तो पर्पस होगा, कोई तो रीजन होगा। तो पहला स्टेप यही है कि आप अपने पर्पस और रीजन को फाइंड करें। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज पर्पस एंड रीजन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया पर्पस एंड रीजन ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड,
ठीक है, चलिए आपको अपना पर्पस मिल गया और रीज़न मिल गया। अब आपका जो पर्पस है उसका कंटेंट भी तो होगा, मतलब आप जो सामने वाले को कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर वो उसमें तो कुछ कंटेंट भी तो होगा ना। तो फिर सेकंड स्टेप होगा अपने कंटेंट को फाइंड करना, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, ये कंटेंट फाइंड करना, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कंटेंट ऑफ मैसेज, ठीक है। मैसेज या फिर कम्युनिकेशन बोथ आर सेम। थर्ड, पहला हो गया आपका पर्पस एंड रीजन ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड हो गया कि आपका जो पर्पस और रीजन है कम्युनिकेशन का उसके अंदर का कंटेंट क्या है। थर्ड हो जाएगा आपका मीडियम, ठीक है। आपको कंटेंट पर्पस भी पता चल गया, फिर आपको जो है कहते हैं मतलब उसका कंटेंट क्या है वो भी पता चल गया। अब उसको आपको किस वे में ट्रांसफर करना है, क्या मीडियम होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करना है, टेलीफोन के थ्रू ट्रांसफर करना है, या फिर बाय रिटर्न ट्रांसफर करना है। तो आपको अपना मीडियम ढूंढना पड़ेगा कि किस मीडियम से आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। एग्जाम्पल में ले लेंगे यहाँ पे इंटरनेट और फिर रिटर्न, सॉरी रिटर्न, फिर हो जाएगा आपका इंटरनेट हो गया, रिटर्न हो गया, फिर उसके बाद स्पीच, रिटर्न टेक्स्ट, और फिर उसके बाद स्पीच, ठीक है। फर्स्ट हो गया पर्पस एंड रीजन ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड हो गया कंटेंट ऑफ मैसेज, थर्ड हो जाएगा मीडियम टू कन्वे योर मैसेज, और फिर एग्जांपल हो जाएगा कि किस मीडियम से, इंटरनेट या फिर टेक्स्ट लिख कर या फिर स्पीच से। फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है ट्रांसमिटिंग योर मैसेज, ठीक है। ट्रांसमिटिंग योर मैसेज मतलब इनकोड करना, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ठीक है। नाउ फिफ्थ स्टेप आपका है कि अगर जब आप अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस समय कोई मतलब डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है ना, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करते समय, लाइक नॉइस पॉल्यूशन या फिर नेटवर्क कट जाना या फिर कुछ भी, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस आपके मैसेज के बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो फिर मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपकी तरफ, आप जिससे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो सामने वाला जो पर्सन है उसको कुछ समझ में आएगा ही नहीं कि आपने क्या बोला उसको। तो इससे आपके कम्युनिकेशन में आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि उस सामने वाले बंदे को पता चला ही नहीं कि आप उससे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे। सो आपको आपको कम्युनिकेशन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। तो आपका जो फिफ्थ स्टेप है वो है कि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ओके, सॉरी, ओके। तो फिर ये हो गया आपका पांचवा यानी कि स्टेप एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जो कि इससे अगर लाइक नॉइस पॉल्यूशन हुआ है तो फिर आपके मैसेज में वो इंटरप्शन ला सकता है, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उसके पास क्लियर मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो फिर दिक्कत भी हो सकता है इससे, ठीक है। अब सिक्स्थ जो आता है वो है आपका रिसीविंग द मैसेज। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अब सामने वाले को रिसीव भी तो करना है, तो फिर अब वो आपका मैसेज रिसीव करेगा, तो रिसीविंग द मैसेज, ठीक है। अब सेवन्थ स्टेप है कि आपका जो मैसेज वो रिसीव किया, जो आप मैसेज भेजे थे उसको वो डिकोड करेगा, वो समझेगा कि हाँ आपने क्या मैसेज दिया है, ठीक है। तो सेवन्थ मैसेज हो गया डिकोडिंग, चलिए ठीक है। और एट होता है आपका इंटरप्रेटिंग, चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और फिर कम्युनिकेशन के कितने सारे स्टेप्स है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, अब आप मुझे बताइए, कमेंट में लिख के बताइएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन जो है वो आपका लैटिन वर्ड से आया है, वो आपको लैटिन वर्ड से आया है जो है कम्युनिकेयर, इसका मतलब होता है शेयर करना। और कम्युनिकेशन में हम लोग अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ हो गया, थॉट हो गया, एंड फिर अपना फीलिंग हो गया, ये सारी चीज़ एक्सचेंज करते हैं थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम होता है। लाइक आप उसको लिख के शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उसको बोल के शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीफोन से या फिर किसी भी वे में आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, तो फिर आप क्या बोलेंगे। Communication is the exchange of ideas. Communication is the process in which we exchange our ideas, thought, information, feeling through mediums such as signals, symbol and behavior by writing, speech. Okay, ठीक है। चलिए कम्युनिकेशन तो हो गया, अब हम लोग स्टेप्स भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूजुअली देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आवर पर्पस एंड reason of communication, why we are communicating with each other, okay।
तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि हम लोग का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है कम्युनिकेशन करने का। हम लोग का सेकंड स्टेप जो है कि ठीक है, पर्पस एंड कम्युनिकेशन वी हैव फाइंड। नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट कम्युनिकेशन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट मैसेज, कि आपका कंटेंट क्या है उस मैसेज का, ठीक है। देन थर्ड जो होता है वो आपका है मीडियम टू कन्वे योर मैसेज, मतलब कि ठीक है आपने अपना पर्पस एंड रीजन फाइंड कर लिया, कंटेंट फाइंड कर लिया, लेकिन अब आप उसको किस वे में भेजेंगे, कौन सा मीडियम आप यूज़ करेंगे अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो फिर मीडियम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक इंटरनेट आ जाएगा, रिटन टेक्स्ट आ जाएगा, स्पीच आ जाएगा, एंड वेरी मच मोर। देयर आर मेनी मीडियम टू डिलीवर आवर मैसेज। आज के ज़माने में तो बहुत सारा वे आ गया है। एंड द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसमिटिंग द मैसेज, मतलब अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना। देन फिफ्थ स्टेप जो है वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सच एज नॉइज पॉल्यूशन कैन मिस इंटरप्रेट योर मैसेज, मतलब कि अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं उसके बाद जब अपना ट्रांसमिट करते हैं मैसेज, तो फिर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फिर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कोई भी नॉइस पॉल्यूशन या फिर किसी टाइप का हर्डल्स नहीं आना चाहिए, किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जब भी हम लोग कम्युनिकेशन को कन्वे करते हैं। तो फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ स्टेप आता है रिसीविंग द मैसेज। आपने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर रिसीव कर लेगा। उसके बाद आपका सेवन्थ स्टेप आ जाएगा डिकोडिंग, एंड एट स्टेप आ जाएगा इंटरप्रेटिंग द मैसेज। इंटरप्रेटिंग द मैसेज का मतलब हो जाएगा आपका कि आपने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर आपका मैसेज समझ गया है, एंड मतलब आपने जो मैसेज भेजा था वो उसको डिकोड करके फिर समझ गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड फिर उसका स्टेप्स क्या होता है। ये दोनों चीज़ हम लोग समझ गए। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप ले लिए होंगे। ओके तो मैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी जो कि हमारे ICI मॉड्यूल में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। ओके तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप देख लीजिए। जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और फिर बिजनेस इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश जो होता है वो आपका मतलब उसमें हम लोग बेसिक इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बेसिक कन्वर्सेशन का यूज़ करते हैं। लाइक अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो वो जनरल इंग्लिश हो गया। मीन्स वहाँ पे हम लोग कोई भी मतलब वैसा लैंग्वेज यूज़ नहीं करते जो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर फॉर्मल हो। अभी हम लोग इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि बेसिक इंग्लिश जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे फिर उसके बाद कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं, कोई हाई क्वालिटी वाला इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं। एंड फिर उसका डे टू डे में जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश क्या होता है, डे टू डे वर्ड्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ हो जाएगा आपका, ये है आपका बेसिक इंग्लिश, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ अब आते हैं हम लोग बिजनेस इंग्लिश में। तो बिजनेस इंग्लिश जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। पहला बात तो वो कॉम्प्लेक्स होता है और फिर उसका टेक्निकल होता है, टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इंग्लिश टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स, और ये फॉर्मल भी होता है, इसमें हम लोग फॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्क प्लेस पे, जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस वगैरह में हम लोग बिजनेस इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जनरल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं BCK, बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इंग्लिश। तो देखिए आपका जो बिजनेस करस्पॉन्डिंग BCR है वो 40 मार्क्स का है। तो ICI हम लोग को जो ये 40 मार्क्स का दिया है, मीन्स 40 मार्क्स का जो पेपर इंक्लूड करता है वो ऐसे इंक्लूड नहीं करता है। इस मतलब ये जो इंग्लिश हम लोग को सिखाया जा रहा है ये इसलिए क्योंकि आप अपने आंसर राइटिंग को सही से कर पाए, सही से प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि आपको आपका जो इंग्लिश होना चाहिए वो एकदम अच्छा होना चाहिए। लाइक आप जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी यानी कहते हैं राइटिंग करेंगे अपने आंसर का, वो इंग्लिश में आपको करना है, हिंदी में तो करना नहीं है। सो आपका इंग्लिश पे अच्छा से कमांड होना चाहिए। दैट्स वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश, ओके। तो यही बता रहे हैं कि पर्पस क्या था फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लाने का। तो मेन पर्पस यही है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपको इंग्लिश इतना अच्छा आ जाए कि हाँ कि आप अपना आंसर जो है वो अच्छे से लिखें। क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है, प्रेजेंटेशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेगा, टू द फैक्ट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू, ओके। मैं बताती हूँ आपको। एक है आपका पर्पस, एक है आपका बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर डिवाइड हुआ है दो में। पहला है आपका बेस्ड ऑन
कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरा जो है वो है आपका बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, पर्पस एंड स्टाइल इज नॉर्मल, इसमें आने के आप ये सुने भी होंगे। पर्पस एंड स्टाइल के अंदर आ जाएगा आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, एंड बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आपका आ जाएगा पहला विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन, सेकंड आ जाएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आप समझ आना, विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, ठीक है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, and further based on communication channel are divided into 3, visual communication, verbal communication and non verbal communication। इसमें एक और आ जाएगा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो कि अभी नया आया है, एंड बेस्ड ऑन स्टाइल, मैं लिख देती हूँ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस के अंदर आ जाएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको सारे के बारे में बताती हूँ। आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, मतलब बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल होता है और ऑडियो विजुअल होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो वर्बल है। ठीक है, वर्बल जो है उसमें क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर दो में डिवाइडेड होता है, एक रिटन एक ऑरल। या तो ये रिटन हो सकता है या तो ये ऑरल हो सकता है, लेकिन रिटन और ऑरल हो सकता है, उसमें वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्प्लाइड, इम्प्लाइड नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा। वर्बल जो है आपका ये फर्दर दो में डिवाइडेड होगा, रिटन एंड ऑरल। ठीक है, वर्बल आपका रिटन एंड ऑरल में होगा और इसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स मैं बता देती हूँ, वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड्स एंड लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, और फिर उसके बाद स्पोकन मीडियम आपका, हाँ ये रिटर्न हो सकता है और फिर उसके बाद आपका ये ऑर्डर हो सकता है। रिटर्न का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट में आ जाएगा आपका लेटर डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद लेटर डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, हैंडबुक, फिर वेरियस टाइप ऑफ चैट प्लेटफॉर्म, एसएमएस। ठीक है, ये सारा हो गया आपका रिटर्न, मेरे से ज़्यादा बेटर आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑरल कम्युनिकेशन आ जाएगा, स्पोकन वर्ड्स ऑरल कम्युनिकेशन में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो वो ऑरली बात कर रही हूँ, और फिर जो रिटर्न मैं बता रही हूँ ये रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ऑरल जो मैं ऑरल बात कर रही हूँ और रिटर्न दोनों आपके सामने ये, तो ये जो है ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, फिर उसके इसमें आइडर फेस टू फेस, हाँ एक मिनट, फेस टू फेस हम लोग अभी फेस टू फेस नहीं है। ठीक है, ये अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ये आपका आ जाएगा इसमें, ये आपका आएगा विजुअल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करें कि रिटन कम्युनिकेशन और फिर ऑरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का अंदर आता है। ठीक है, ये आप समझ गए कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। और फिर हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ईजिएस्ट वे होता है कम्युनिकेशन का, easiest way of communication is verbal communication, and 7% of all communication comprise of verbal communication। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड एंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो फर्दर दो में डिवाइड होता है, एक रिटन एक ऑरल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरफ। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आप उसे याद कर लेना, ईजी रहेगा आपको एग्जाम में याद करने के लिए। p² a² s। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, p² a² s। मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन दो में डिवाइडेड था, रिटन एंड ऑरल, तो वैसे ही वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है फर्दर 5 चीज़ में डिवाइडेड है। उस 5 चीज़ को याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया, p² a² एंड s। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। p² मतलब पहला p का मतलब है, फर्स्ट p का मतलब है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, बताती हूँ मैं इसके बारे में। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम लोग वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है कि सामने वाला आपको क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। मीन्स अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो ऐसे कर रहा है, इट मीन्स वो अपने हेड को नोट कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ वो बंदा हाँ बोल रहा है। अगर वो ऐसे कर रहा है, इट मीन्स वो बोलना चाहता है नहीं, ठीक है। तो उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब बिना वर्ड के यूज़ किए आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला का कंसेंट क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो दूसरा वाला पी है उसका मतलब होता है पैरा लैंग्वेज। सेकेंड पी का मतलब होता है, P1 का तो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, P2 का मतलब हो जाएगा पैरा लैंग्वेज, पैरा LNGUE, पैरा लैंग्वेज, हाँ सही तो ठीक है, हाँ ठीक है। सेकेंड जो वर्ड है वो पी स्टैंड फॉर, सेकेंड पी स्टैंड फॉर पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स आपका जो टोन है किसी भी वर्ड को बोलने का वो अलग हो सकता है। मीन्स एक वर्ड को आप अलग अलग टोन में बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इसका मतलब हो जाएगा द वे यू से समथिंग, द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स इज नॉन एज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है वर्ड्स। अगर इसका एग्जांपल ले, आई नो कि आपको ये समझ में नहीं आया हो कि मैंने क्या लिखा है कि पैरा लैंग्वेज का मतलब कि द वे यू से समथिंग देन मोर देन द एक्चुअल वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक वर्ड को हम लोग अलग अलग वे में बोल सकते हैं और उसका मतलब अलग होता है। लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अच्छा, ACHA, ठीक है। इसको हम लोग कितनी सारे मतलब टोन में बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 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 मेरी सारी टोन का मतलब मैंने जितना बड़ा भी बोला अच्छा, उन सारी चीज़ों का, उन सारे वर्ड्स का मतलब अलग अलग था। मतलब मेरा इमोशन अलग था। पहला मतलब कि अगर मैं अब जो बोल रही हूँ आप उसको सुनो, अच्छा, मतलब मतलब मैं नहीं, एक बार सुनते हैं। लाइक मैं अभी जो बोल रही हूँ, अच्छा, मतलब मैं आश्चर्य कर रही हूँ कि अच्छा क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या? फिर उसके बाद मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, अच्छा, मतलब मैं गुस्सा होकर बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक ही वर्ड को जब हम लोग अलग अलग टोन में बोलते हैं, अलग अलग जेस्चर में बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पैरा लैंग्वेज इज नथिंग, पैरा लैंग्वेज इज नथिंग, पैरा लैंग्वेज इज द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड। मीन्स उसका जो एक्चुअल वर्ड है उसके अलावा हम लोग जो अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया पी स्क्वायर का खत्म। P1 मतलब फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड P2 मतलब पैरा लैंग्वेज, एंड दोनों का मतलब मैं आपको समझा दिया है मैंने। अब हम लोग आते हैं A2 में। पहला जो A है वो है एस्थेटिक, A1 एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक वो फोटो वाला एस्थेटिक नहीं, देखिए एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है आर्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन करना। मतलब लाइक डांसिंग, पेंटिंग, ये सारा चीज़ जो है वो आर्ट फॉर्म है। जैसे कि कोई पेंटिंग है, लाइक कोई भी पेंटिंग है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये पेंटिंग कुछ कहना चाहता है, ऐसा होता है ना। वो आपने सुना भी होगा ये सारा चीज़, ये चीज़ कि हाँ ये पेंटिंग कुछ कहना चाहता है, इस पेंटिंग के माध्यम से वो हमें ये बताना चाहता है। और फिर उसको कभी कभी हम लोग आर्ट भी, ये डांस भी हम लोग का थीम पे होता है कि हाँ इस थीम पे डांस करना है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये डांस क्या बताना चाहता है। तो एस्थेटिक मतलब यही होता है कि एस्थेटिक मीन्स आर्ट फॉर्म, सच एज एस्थेटिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन विच इज created from art, ठीक है। created from art like dancing, painting, sculptures, म्यूजिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका हो गया आर्ट फॉर्म। मतलब कि आर्टिस्ट जो है वो आपको अपने आर्ट से बताना चाहता है कि हाँ वो क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आती हूँ, कौन सा नंबर है, हाँ ए, सेकेंड वाला A2, ये हो जाएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस आप नॉर्मली समझो कि अपीयरेंस भी जो है आपका अपीयरेंस मैटर करता है। मतलब मान लो कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पे अगर मैन हो तो फिर कुछ भी फ्लावर जैसे शर्ट पहन के चले गए आप, तो आपके पेरेंट्स से पता चल रहा है कि आप इंटरव्यू लेने नहीं आए हो। इंटरव्यू के लिए एक मतलब स्टाइल होता है, प्रॉपर स्टाइल होता है कि हाँ आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई एंड ऑल। आप ऐसे नहीं जा सकते हो। सो आपका अपीयरेंस मैटर करता है। आपके अपीयरेंस बताता है कि मतलब होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, लाइक डेट ओनली। आपका अपीयरेंस से आपके अपीयरेंस से पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो अपीयरेंस का मतलब यही है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ।
हाँ ये है कि द ड्रेस कोड इन ऑफिस इज जनरली फॉर्मल, तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, टी शर्ट कोई भी ब्राइट कलर का टी शर्ट या फिर जीन्स ये सब नहीं पहन के जाना है। और अगर कोई वुमेन है तो फिर उसको 2 पीस ट्राउजर नहीं कहते हैं या फिर स्कर्ट में नहीं जाना है, एथनिक साड़ी वेयर करना है, ठीक है, जो भी वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है। चलिए अब फिर हम लोग लास्ट में आते हैं कि ये एस का मतलब क्या है। एस का मतलब होता है सिंबल, कि सिंबल की मदद से हम लोग अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल सा है। सिंबल लाइक आपका सिंबल जैसे रिलीजियस सिंबल हो गया ओम। ओम का मतलब होगा कि हाँ ये हिंदू है। क्रिश्चियन का जो वो क्रिश्चियन वाला होता है, फिर उसके बाद सिख का जो पगड़ी में ऐसे बना रहता है, तो फिर वो सारे सिंबल्स हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ ये हम लोग को क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता है। तो आज मैं यहीं तक कराऊंगी, नहीं ऐसा करती हूँ कि कंप्लीट कर देती हूँ। विजुअल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि इसमें क्या बोलने चाह रहे हैं मैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, एंड तीसरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल, मैंने वो भी हम लोगों ने अभी ये स्टार्ट किया है, और फिर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल उसमें आपका आ जाएगा फोर थिंग्स। पहला आ जाएगा विजुअल, सेकंड आएगा नॉन विजुअल, थर्ड आ जाएगा सॉरी वर्बल, नॉन वर्बल, देन विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। तो मैंने आपको बता दिया है वर्बल। वर्बल में हम लोग है ना जैसे एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स वर्ड और फिर लैंग्वेज का यूज़ होता है, और वर्बल फर्दर क्लासीफाई है आपका रिटन और ऑरल में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं सेकंड वाला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है पी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड एस। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको इसके अंदर के पांचों चीज़ याद रहेंगे। कि मैंने आपको जो बताया था कि पी स्क्वायर, तो पहला पी का मतलब हो जाएगा आपका फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि जाने कहते हैं हम लोग फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज से समझ आते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता है। सेकंड आपका पी था आपका पैरा लैंग्वेज मतलब कि आप एक ही वर्ड को अलग अलग टोन में बोलते हैं तो उसका मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका एस्थेटिक मतलब आप अपने आर्ट फॉर्म से मतलब कि बताना चाहते हो सामने वालों के हाँ कि आर्ट फॉर्म से आप बता रहे हो कि हाँ क्या आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, मतलब कि डांसिंग से, पेंटिंग से एंड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सॉरी फिर आपका आ जाएगा अपीयरेंस, मतलब हाँ ए स्क्वायर का पहला एक हो जाएगा एस्थेटिक एंड सेकंड हो जाएगा आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आ जाएगा कि हाँ आपका जो मतलब अपीयरेंस है, जैसे आपको अगर कभी इंटरव्यू में बुलाया गया तो फिर इंटरव्यू में आप कैसे भी नहीं चले जाओगे, वहाँ का जो मतलब जो कोड ड्रेस कोड होता है आपको वो पहन के जाना है, क्योंकि उसके भी नंबर मिलते हैं, फिर नंबर तो अलग बात है लेकिन अपीयरेंस मैटर करता है। एंड अपीयरेंस आपके बारे में सब कुछ बता देता है, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड आपका ये आ जाएगा एस मतलब सिंबल से भी सिंबल लाइक हिंदू का जो ओम होता है, स्वास्तिक होता है, ये सारी चीज़ें से हम लोग पता चलता है कि हाँ ये हिंदू टेम्पल है या फिर ये क्या बोलना चाह रहा है ना। तो फिर अब हम लोगों ने पढ़ लिया ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप ये नोट कर ले, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लोगे तो फिर आपको ये सारा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो ये नॉन वर्बल तो हो गया और वर्बल हो गया, अब आते हैं हम विजुअल पे। विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग साइन हो गया, फिर ड्राइंग हो गया, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, या फिर कलर और कोई भी अगर एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। लाइक पाई चार्ट, ग्राफ, आप लोगों ने मैथ में देखा होगा कि हम लोग को पहले बताया जाता था कि हाँ पाई चार्ट में ये इतना पोर्सन इसका ऐसे है, ये ऐसे है, तो फिर उससे भी हम लोग को कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल सा बात है कि विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग ड्राइंग्स या फिर ग्राफिक डिजाइन, टाइपोग्राफी या फिर टोपोग्राफी मैप जो हम लोगों ने पढ़ा था फिर उसमें देखा था कि हाँ यहाँ पे ये होता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड डेट ऑल। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन या फिर कलर और फिर कहते हैं अलग अलग चीज़ से, इसी को बोलते हैं हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग पाई चार्ट एंड वगैरह मतलब ये ड्राइंग वगैरह से समझ आते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है। और एक फोल्ड होता है वो होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जैसे कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि वॉइस के साथ पिक्चर होता है, जैसे कि मैं अभी जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ वो है एक ऑडियो विजुअल का एग्जांपल, ठीक है। लाइक सिनेमा हॉल में जो आप देखते हैं मूवीज़, फिर उसके वीडियोज़ जो मैं भी आपको अपलोड करूँगी तो फिर आप देखोगे। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका वॉइस और विजुअलिटी दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। वॉइस और विजुअलिटी साथ साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टीवी, फिल्म, फिर उसके और फिर इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोकन वर्ड एंड पिक्चर कैन बी वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें आप सामने वाले को देख भी सकते हो, मतलब आप सामने वाले का बात भी सुन रहे हो और फिर उसका देख भी सकते हो, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं टीवी एंड फिल्म्स, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा एंड आई नो कि फिर आप लोग नहीं देखोगे। तो अभी जहाँ तक मैंने आपको बताया है
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आज मैंने क्या-क्या आप लोगों को बताया है। सबसे पहले मैंने बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इज़ नथिंग। Communication is the process of exchanging ideas, information and feeling through the medium of sign, symbol, through writing text and like speaking. ओके, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देयर आर 7 to 8 steps, आई थिंक अप्रॉक्स 7 to 8 स्टेप्स आर देयर। सबसे पहला जो स्टेप था कम्युनिकेशन का वो ये था कि हम लोग का पर्पस और रीजन क्या है कम्युनिकेशन का, ठीक है, वो फाइंड करना था। सेकंड था आपका सेकंड स्टेप इज व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज है उसका कंटेंट क्या है, ठीक है। फिर थर्ड जो था आपका थर्ड स्टेप वो था आपका मीडियम, मतलब ठीक है आपको तो पता चलेगा कि पर्पस क्या है आपका, जो है कहते हैं कंटेंट क्या है। अब आपको आप उस मैसेज को किस मीडियम से आप ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। मीडियम का लाइक थ्रू इंटरनेट, थ्रू फिर उसके बाद मीन्स स्पीच, फिर उसके बाद थ्रू राइटिंग टेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप किस मीडियम में उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। हाँ, ट्रांसमिट से याद आया कि ये आपका फोर्थ स्टेप है। तो मीडियम जब आप चूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होता है कि आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हो। ट्रांसमिटिंग द मैसेज इज द फोर्थ स्टेप। फिर उसका फिफ्थ स्टेप आपका ये आता है कि जब आप मैसेज ट्रांसमिट करते हो तो फिर कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस होगा तो सामने वाले को आपका मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा, और अगर डिलीवर नहीं होगा तो वो आपका बात नहीं समझ पाएगा और फिर वो उधर से रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए तो ही वो राइट कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिफ्थ स्टेप पे थे। सिक्स स्टेप आपका ये होगा कि सिक्स स्टेप में रिसीवर जो है रिसीव करेगा मैसेज को, जो आपने मैसेज डिलीवर किया है वो रिसीवर रिसीव करेगा। सेवन स्टेप आपका ये होगा कि वो डिकोड करेगा। एंड एट स्टेप ये होगा कि वो आपके मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, मतलब समझेगा कि हाँ आप क्या लेके, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं बोलना चाहते हो, फिर आपको वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा आपके मैसेज का, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप्स का। अब अगर आपको एग्जाम में आएगा तो फिर आप हम आई नो कि अच्छे से लिख दोगे। स्टेप्स हो गया, कम्युनिकेशन क्या होता है वो हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल इंग्लिश और फिर उसके बाद बिजनेस इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है। जनरल इंग्लिश जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होता है, जैसे मतलब बात कर रहे हैं नॉर्मल वो कैब होता है। बट अगर बिजनेस इंग्लिश का बात करें तो उसमें आपका वो बिजनेस इंग्लिश जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है इट मीन्स कि मतलब आप उसको प्रोफेशनल वे में जो बात करते हैं वो होता है आपका बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। तो प्रोफेशनली जो हम लोग बात करते हैं उसमें आपका वर्ड जो होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। फिर उसके बाद आप अपने कलीग से आप अपने ऑफिस में वो यूज़ करते हो। और फिर हम लोग को बिजनेस इंग्लिश ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग को बिजनेस इंग्लिश इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आगे चल के हम लोग भी जो सीए बनेंगे, तो सीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि हाँ आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है, मीन्स आप सामने वाले से बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा आपका सी बनने का। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इसलिए भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपका इंग्लिश अच्छा हो और फिर उसके बाद आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि वो मैटर करता है, क्योंकि आंसर आप जैसा लिखेंगे आपको मार्क्स भी वैसा मिलेगा, सो दैट आप आंसर अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। और फिर उसका ये तो हो गया कि जनरल इंग्लिश और फिर बिजनेस इंग्लिश क्या होता है। नाउ फोर्थ थिंग्स इज हाँ, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो होता है कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला हो जाएगा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस एंड स्टाइल तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड हाँ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका फोर्थ पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो होता है वर्बल, दूसरा हो जाएगा नॉन वर्बल एंड तीसरा हो जाएगा आपका विजुअल एंड चौथा हो जाएगा ऑडियो विजुअल। मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर मैं बता देती हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक होता है ऑरल और एक होता है रिटन, ठीक है। इसमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये ऑरल हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P²A²S। अगर आप ये याद कर लोगे तो फिर अगर ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आता भी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। P² का पहला P जो है वो हो जाएगा आपका एक बार मैं देखूँ, सॉरी मेरे को भूल गई। हाँ, P² का जो पहला P है वो होता है आपका फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दूसरा पी है वो आपका पैरा लैंग्वेज, मतलब कि आप एक वर्ड को अलग अलग टोन में बोलते हो, तो वो होता है पैरा लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा A²। का पहला ए है आपका, सॉरी A² का पहला ए है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब वैसा वाला नहीं, फोटो में जब हम लोग आजकल एस्थेटिक फोटो लेते हैं वैसा वाला नहीं। एस्थेटिक का मतलब होता है कि हम लोग आर्ट फॉर्म में अपने कम्युनिकेशन को मतलब बताना चाहते हैं, लाइक डांस करके, लाइक पेंटिंग से, लाइक स्कल्पचर से, ये सारी चीज़ों से हम लोग जो है ना अपने कम्युनिकेशन को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड ए अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि द वे यू वेयर ना, वो आपका अपीयरेंस मीन्स योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इससे आप डायरेक्टली समझ लेंगे कि आपका अपीयरेंस मैटर करता है। आप
कैसा है ना कपड़ा पहनते हो, या फिर आपका मतलब अगर आपको ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो फिर आप कैसे वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उससे भी आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अपीयरेंस हो गया। एंड आपका लास्ट जो आता है वो आता है सिंबल। सिंबल वही हिंदू मतलब जो अलग अलग टाइप के होते हैं सिंबल्स। सिंबल्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर देखा जाए तो रिलीजियस सिंबल्स, द बेस्ट एग्जाम्पल इज रिलीजियस सिंबल। सो सिंबल के माध्यम से भी हम लोग को बताया जाता है, मतलब कम्युनिकेट किया जाता है कि हाँ ये क्या बोलना चाहता है। सो दैट्स इट आज की वीडियो में बस यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे कि फर्दर जो है जो सेकंड वाला क्लासिफिकेशन है इसका, कि बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो उसको मैं बताऊंगी और फिर आगे उसके बढ़ूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा अच्छे से। सो ऑल द बेस्ट गाइस। अब एग्जाम में ज़्यादा दिन तो है नहीं, सो तैयारी तो करना पड़ेगा। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को सारे से समझ में आया होगा और लिख लिया होगा आपने, और फिर उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से रहिए और फिर पढ़ाई करिए।